मैं संदेश माहेश्वरी, मेरा नाम प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी कॉलोनाइजर का काम करता हूँ जी। बस साधारण लोग थे, यानी बहुत ही यानी स्थिति विचित्र थी, यानी फिर जैसा बहुत धीरे धीरे करके मैं बहुत प्रॉपर्टी का काम करा, यानी पहले प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप का काम करा, फिर प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप के बाद में मैं प्रॉपर्टी कॉलोनाइजर बन पाया, यानी जो तो पहले ब्रोकरशिप के बाद में कॉलोनाइजर बन पाया हूँ। और जैसा अच्छे तरीके से ही सब कॉलोनियाँ बनाई है, जहाँ सभी लोग जो जितना जिनके हिसाब से बजट से जो अपना मकान बना सकते हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने सब काम किया है। जी, मेरे को एक्चुअली 10 साल के पहले मेरे को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज हो गया था, सब लोड टेंशन के कारण, और ऊपर वाले ने अच्छा करा मेरे को। फिर ब्रेन हेमरेज के बाद में 2-3 महीने बाद में कोई याददाश्त चालू हुई, उसके बाद में धीरे धीरे करके भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ा। भाई कॉलोनी का तो ऐसा है कि जैसा मैं आपको ये बता रहा था कि जैसा भाई मेरा कारण ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने स्थिति के हिसाब से मकान बना सकता है और उस हिसाब से उनके साइज हिसाब से जैसा आदमी अपने कैपेसिटी के हिसाब से मकान बने, इस कैलकुलेशन के हिसाब से ही कॉलोनियाँ डेवलप हुई है। और जैसा भी किसी का क्या होता है कि किसी का पेमेंट हुआ, लोन हुआ, ये सब को एडजस्टमेंट में करके आगे बढ़ा देता है घर व्यक्ति का। मीन्स कि है ना, जिस टाइप के क्षेत्र के लोग होंगे उस टाइप के हिसाब से आप उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं पूरा उसको डेवलप करके देते हैं कि हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक घर बने। जी जी जी। और उसके लिए आप वर्क करते हैं। जी जी। और शायद उसी का कारण रहा कि आप इतना अच्छा नाम आपने कमाया है उस क्षेत्र। बस अब आप सबका आशीर्वाद है। जी। सर, एक और क्वेश्चन कि इस क्षेत्र में आपने कई चुनौतियां देखी होगी जी, लेकिन कोई एक ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको आप देख के हताश हुए लेकिन उसका सामना करके आप अभी सफलतम पथ पर निरंतर है? मेन तो टारगेट यही है। मेरा परेशानी तो उसी समय में आई थी जब मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया था, फिर मेरी याददाश्त भूल गया था, मेरी याददाश्त नहीं हुई थी, फिर धीरे धीरे याददाश्त चालू हुई, फिर धीरे धीरे बहुत मेहनत बहुत करी है। शुरुआत में मेहनत करी, फिर कॉलोनियाँ चालू करी, धीरे धीरे करके मेहनत बहुत करी और सभी लोगों ने सहयोग करा था, अपने दोस्तों ने, इन्होंने सभी ने सहयोग करके ये स्थिति थी हमारी कि जैसा तैसा काम करते थे। पन्नी बेचता था मैं, पहले पन्नी बेच के पैसे कमाता था और पैसे कमा के फिर जो घर का किराना लाते थे, ये स्थिति थी। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने सोचा कि मैं सीए बनूं, लेकिन बीकॉम फाइनल के बाद में मैं सीए बनने की स्थिति थी कि मैं सीए बन जाऊँ, लेकिन मेरे पास ये स्थिति थी कि मैं सीए बनने की भी मेरे पास पेमेंट नहीं था। फिर धीरे धीरे करके मैंने पन्नी बेची, फिर धीरे से मैंने एक नौकरी करी प्रॉपर्टी ऑफिस में। तो वहाँ से प्रॉपर्टी ऑफिस मैंने प्रॉपर्टी सीखी। प्रॉपर्टी में जैसे प्लॉट काटना, पैसा नापना, कैसा तोड़ना, कैसा बेचना, कैसा व्यवहार करना पड़ रहा, ये सब चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद में फिर मैंने प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप करी, यानी मैं दलाली का काम कर रहा ब्रोकरशिप का। फिर लगभग 10 साल प्रॉपर्टी ब्रोकरशिप करी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो मेरे पास थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, फिर उसके बाद में अचानक ये हो गया कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया। जी। ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि मेरे पापा की किडनी खराब हो गई, यानी जो कमाई तो मेरे पापा। और उसके पहले क्या होता था, जब मेरे पापा की किडनी खराब हुई थी तो यहाँ पे डायलिसिस नहीं होता था, ये होता था इंदौर। अब क्या होता था कि जो पैसे कमाए पापा को आगे बढ़े। तो 5 साल तक के वो मेहनत करी मैंने। जो कॉलोनी बनी है, गीता साई, अन्ना साई, अनिल साई, विजया साई, मुरली साई, इसमें मेरे पापा का नाम अनिल साई, मम्मी का नाम विजया साई, दादी का नाम गीता साई, दादा का नाम पन्ना साई, परदादा का नाम मुरली साई। मैं सबके नाम पे कॉलोनी बना के उनकी ज़िंदगी नाम उनका लिखा दिया पूरे बुरहानपुर के।